So let's start today's class. The program was input three sides of a triangle and calculates its area. Input three sides of a triangle and calculate its area. अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या है बच्चों? हेरोन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल की साइड्स अगर दी हों तो हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें तीन साइड चाहिए। तो पहली साइड मैंने ए ले लिया और यूज़र को मैसेज किया कि आप एंटर कीजिए साइड 1। अच्छा, कल विभूति का एक क्वेश्चन आया था कि सर जब हम साइड कोई भी इनपुट लिखते हैं तो ये उसी के साथ में आ जाता है। तो हालांकि मैंने उसको बता दिया था, बाकी लोग भी देख लीजिए। जैसे हम एंटर साइड 1 लिखेंगे तो साइड 1 से बिल्कुल चिपका हुआ नंबर आ जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। तो क्या करना है इसके लिए? आप जैसे लिखते हैं गैप करना पड़ता है या फिर रोक दो तो उसको सिंबल लगा दो। तू ही ले लिया अगर मेरी क्लास मधुर, ठीक है? कल से मुझे 1 घंटा आधे घंटे की छुट्टी मिला करेगी। यस राइट। एंटर साइड 1 लिखो, या तो गैप दे दो या /t लगा दो बेटा यहाँ पे, और तब कोलन लगाओ एक बीच में, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। एंटर साइड 1 लिखा, कोलन लगा दिया और उसके बाद /t लगा दिया। अगर आप /t के गैप से खुश नहीं है तो आप सिंगल या डबल गैप भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इससे आपको गैप मिल जाएगा टेक्स्ट में और नंबर में। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, मैं बी को भी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, बस यहाँ पर साइड 2 हो जाएगा, और ऐसे ही मैं सी को भी छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड 3 हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, जो तीनों साइड्स के सम का आधा होता है। तो सेमी पेरीमीटर होगा a + b + c by 2। डबल स्लैश नहीं आएगा, सिंगल स्लैश आएगा। ओके, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू फाइंड कोशेंट, वी हैव टू फाइंड डिविजन। नाउ द फॉर्मूला इज, हेरोन्स फॉर्मूला है √(s into s minus a into s minus b into s minus c। so this is the formula, right? अब अंडर कैसे निकालेंगे हम? तो अंडर का मतलब होता है हाफ पावर। पावर को अगर 0.5 कर दोगे तो अंडर निकल आएगा। सो विल से एरिया इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, और इस सारे का अंडर। तो इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मतलब पावर निकालिए इसकी 0.5 से। ऑलराइट, और प्रिंट कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया, राइट? So this is the program by which we can find out area of the triangle, right? Now let's talk about the issue that these two students, Madhur and Unnati, had. They were saying sometimes answers was right, sometimes answer were wrong. So I'm not telling you the direct answer of this question, this problem. You tell me, you try to find it yourself, that what can be the reason of correct and non-correct incorrect answers. Now I am taking 3 cases, all right? 3 cases where sides are 10, 10 and 10. So you know this is an equilateral triangle, 10, 10, 10. So S will be 15, all right? So
15 Yes, sir. इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट की, वो हमारा आंसर हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, 4 6 11. ऑलराइट, 4 6 11. सेमी पैरामीटर कितना हुआ बच्चों? 21/2, 10.5. अब मेरे ख्याल से यहीं तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एरर क्यों आ रही होगी. हालांकि इस लाइन से भी आपको क्लियर हो सकता है कि एरर क्यों आएगी. इस लाइन से भी क्लियर हो सकता है. Excuse me, sir. यस, सर बट मैंने तो फ्लोट यूज किया है. फ्लोट, नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फ्लोट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है. एनीवन, जिन लोगों के मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे वो बताना जरा रीजन. Sir, 10.5 minus 11. 10.5 minus 11 is the reason. 10.5 minus 11 is not possible. So we'll say sir -5 आ सकता है, लेकिन can it be done with under root? क्या माइनस का अंडर रूट निकलता है? No, sir. नहीं निकलेगा. दूसरी बात बच्चों, इन साइड्स के साथ तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है. 4 6 और 11 पे ट्राइंगल नहीं बनता. ट्राइंगल बनाने का एल्गोरिथम क्या होता है बेसिकली, मतलब अगर आप टेक्निकली पूछें टेक्निकल ड्राइंग में कि ट्राइंगल बनाने का एल्गोरिथम क्या होता है, तो ट्राइंगल बनाने का एल्गोरिथम होता है सबसे बड़ी साइड को बेस लिया जाता है और एक आर्क जो है वो 4 सेंटीमीटर का या जो भी आपका यूनिट है उसका एक आर्क लगाएंगे और एक 6 का लगाएंगे. जब आप इनके आर्क तैयार करेंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगे. अगर ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा. तो रूल क्या कहता है ट्राइंगल के लिए? रूल कहता है सम ऑफ एवरी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. केवल उन्हीं प्रोग्राम्स में एरर आएगी जहां पे आपकी जो डायमेंशंस आपने लिए हैं, आपने जो साइड्स लिए हैं ट्राइंगल की, वो रॉन्ग लिए हैं. अगर मैं इसको 4 की जगह 4 6 और 11 की जगह इसको मैं 4 8 और 11 कर देता हूँ, 4 8 एंड 11 कर देता हूँ, तो ये आंसर करेक्ट आ जाएगा. ज़ेड ओके उन्नति एंड मधुर? Yes, sir. ठीक है, बाकी बच्चों को भी क्लियर हुआ अपडाई क्यों क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर आप इनपुट ही गलत लेंगे, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. कंप्यूटर नेवर कमिट्स अ मिस्टेक. उसका आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर आप मुझे गलत दोगे तो मैं भी आपको सही प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा. सो इन दैट केस यू विल फाइंड समथिंग रियली रॉन्ग. एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, देखो जरा इसको. लिखो, write a program to convert a distance given in meters only to kilometers and meters. ठीक है, और इसी का एक peer question है, write a program to convert a duration given in hours, given in seconds only, to hours, minutes एंड सेकेंड. राइट, आज के तीनों क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं. नेक्स्ट है इसका उल्टा, कन्वर्ट अ ड्यूरेशन गिवन इन आवर्स,
minutes and seconds to total seconds. जो भी नेक्स्ट नंबर डालेंगे इसको फर्स्ट डालेंगे, इसको सेकंड डालेंगे, इसको थर्ड डालेंगे. ठीक है. सबसे पहले आपको ये करना है कन्वर्ट द ड्यूरेशन गिवन इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स टू टोटल सेकंड्स. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला. थर्ड वाला आपने करा रखा है सर, ये रखा है. थर्ड वाला नहीं दिया होगा मैंने 100%. मैंने किया था. नॉट पॉसिबल. तो फर्स्ट वाला बोल रहा है वो लास्ट वाला प्रोग्राम बोल दिया है. फर्स्ट वाला दिया हुआ है. नहीं फर्स्ट वाला नहीं फर्स्ट वाला तो सर आपने दिया है ना, वो तो उल्टा था उसका. वहाँ पे ये था डिस्टेंस 1 किलोमीटर. अगर कुछ प्रॉब्लम है, इट्स नॉट पॉसिबल. आई कैन नॉट गिव दिस क्वेश्चन. आई कैन नॉट गिव. यू चेक इट एंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द ड्यूरेशन गिवन इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स टू टोटल सेकंड. ये कल दिया था आपने तो. ये कल दिया होगा. ठीक है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड ना. ये हो सकता है मैंने दिया हुआ हो, पर ये नहीं दिया होगा मैंने. चलो मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तुम लोग चेक कर लेना. अगर तुमने किया हुआ है वेल एंड गुड, अदरवाइज ये होगा नहीं. ठीक है. और जैसा हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा उसी के बेस पे हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा. इफ यू वांट मी टू राइट फर्स्ट वन, आई कैन राइट फर्स्ट वन एज वेल. नो सर, फर्स्ट वाला सर आपने पहले देर तक तो करके तो सर वो वाला बता दो. तो थर्ड वाला सेकंड आप करिएगा, थर्ड मैं कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ बोलो बच्चे. मिनट्स एंड सेकंड्स. क्वेश्चन नंबर 3. You give your number according to your sequence. So for example, if the seconds that we have given to us is 5436, right? Then this is to be converted into hours, minutes and seconds. All right. So we can understand that this question is actually a reverse of this, because in this example we have been given when we have been given hours, minutes and seconds, and that has to be converted into seconds only. यहाँ पर उल्टा है, सेकंड्स में दिया हुआ है, उनको आवर्स मिनट सेकंड्स में बनाना है. चलिए इसको शुरू करते हैं. सो आई एम टेकिंग अ वेरिएबल t sac is equal to int input enter duration in seconds. ओके. सबसे पहले कौन सा यूनिट निकाला जाएगा? जस्ट गिव मी अ सजेशन. लेट मी चेक अ नेम फ्रॉम यू. अनन्या, नहीं सॉरी, आन्या. आन्या, कैन यू लिसन टू मी? आन्या गर्ग. We'll take hours first out because this is the biggest unit, right? इसके बाद sequentially minutes को निकाला जाएगा और जो बचेगा finally वो seconds होगा. तो चलिए सबसे पहले hours को निकालते हैं. I am sure you know that there are 3600 seconds in 1 hour and there are 60 seconds in 1 minute. So what will I do? I'll say HRS, that means hours, is equal to T sac quotient 3600. So I'm putting a hash and 5436 quotient 3600. So it will be 1. Okay, 1, right? 1 hour हमारा हो गया. अब इसमें से 1 क्योंकि क्वेश्चन चला गया हमारे पास से, अब बचा कितना? तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बचता है 1836. 1836 हमारे पास बचा. ये हमारी रिमेनिंग सेकंड्स हैं जिनमें से हमें मिनट्स और सेकंड्स को निकालना है.
तो रिमेनिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर, रिमाइंडर। और ये जो वैल्यू है रिमेनिंग, ये किसकी है, ये टी सेकेंड्स की रिमेनिंग वैल्यू है, राइट। टोटल सेकेंड्स जो पहले 5436 थे, अब वो कितने रह गए हैं, 1836। तो मैं यहाँ लिखूँगा टी सैक इज इक्वल टू टी सैक मॉड्यूलस 3600। इस हिसाब से टी सैक में बचेगा 1836। Alright. Now it is not compulsory that resultant you will take in TSAC only. You can take some other variable also. आप चाहें तो इसमें कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं। Alright. Now we have to find out minutes. तो minutes will be TSAC by 60. Obviously quotient. Right? So according to this, minutes will be 30. राइट 30 मिनट्स, क्योंकि अगर हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो 30 टाइम्स जाएगा ये और 36 बचेगा। अब रिमेनिंग सेकेंड्स निकालने के लिए हम लिखेंगे सैक इज इक्वल टू टी सैक मॉड्यूलस 60। अब ये 30 कैसे आया था बच्चों, इट्स क्वाइट क्लियर। इफ यू डिवाइडेड बाय 60 इट गोज 30 टाइम्स, सो मिनट इज 30 बिकॉज वी आर फाइंडिंग कोशेंट। नाउ हाउ मच इज रिमेनिंग, 36 इज रिमेनिंग, so if we divide it by 60 and store remainder, we'll get 36 as the value of second. Now finally we can print the answer. We can print this way also, hours comma minutes comma seconds comma separator is equal to colon. All right. Now if I print this way, the answer will be 1:30:36. This will be the answer. And by which statement this answer is coming in this format? The statement is separator, because we have defined separator as colon. Okay, any question, any query regarding this question, you can ask.